सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का हमारा रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे खोजा गया था? असम में, असम के डिगबोई में। बताइए ये जो सतरिया नृत्य है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? असम का है। और ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। वैसे भारत में आपको टोटल कितने क्लासिकल डांस मिलेंगे? 8 मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अंबुबाची मेला ये कहाँ पे मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। असम में आपको याद होगा जो कामाख्या देवी का मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर है, वहीं पे मनाया जाता है ये मेला। अभी तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था, किस राज्य की है ये? असम राज्य की है तेजपुर लीची। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा शाही लीची ये कहाँ की है जिसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है? बिहार की है वो। जीआई टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए, याद रखना। और जो पेटेंट होता है वो 20 सालों के लिए होता है। अभी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है बताइए? तो आंसर होगा कांगो नदी, ये अफ्रीका में आपको मिलेगी। और भूमध्य रेखा ये किस झील के बीच में से निकलती है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। तो आंसर होगा विक्टोरिया झील में से। अच्छा बताइए मकर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोबे है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। बताइए किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा केरल ने। और राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में टॉप स्टेट कौन सा रहा था? कर्नाटक रहा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। भारत उसमें 48 नंबर पे था, ये भी ध्यान रखना। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 मई को। और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ना कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 28 फरवरी। अब बताइए इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है? 12 मई को होता है। एक्चुअली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है 12 मई को, इसीलिए उस दिन हम इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें लेडी विद लैंप भी कहा जाता है। और इसकी थीम क्या रही थी? नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। एक इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे भी आप याद रखो, 5 मई को मनाया जाता है वो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि WHO ने किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो आंसर होगा 2020 को। अब बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब होता है? ये 15 मई को होता है। इसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। तो कब मनाते हैं वो हम मनाते हैं 16 जून को। नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। और ये डेंगू किसके काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और सिक्किम का स्थापना दिवस, ये भी 16 मई को होता है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब होता है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। और इसकी थीम क्या थी? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। बताइए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब होता है? तो आंसर होगा 17 मई को, यानी कि विश्व दूर संचार
वह सामाजिक सूचना दिवस। और इसकी क्या थीम थी? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये 18 मई को होता है। इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड इमेजिन। बताइए विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? 20 मई को होता है। इसकी थीम थी बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। अब बताइए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, विश्व माप विज्ञान दिवस, ये होता है 20 मई को ही। इसकी थीम थी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। अच्छा बताइए नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब होता है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को होता है ये। और 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए राष्ट्रपति जी ने अभी किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी थी? लखनऊ में। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस एस्टेरॉइड डे कब मनाया गया? 30 जून को हमने मनाया। और 30 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म के रूप में भी मनाया गया। एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का भी उद्घाटन किया गया था। कहां पे? इंदौर में। और इसका नाम था नेटरेक्स हाई स्पीड ट्रैक। नेटरेक्स मतलब हो गया नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, मतलब यहाँ पे आप काफी तेज गाड़ी चला सकते हो, गाड़ियों की टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब स्पीड की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। बताइए किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? अभी चाइना ने बनाया था बेहतन बांध पे। यह है जिनशा नदी पे। जिनशा नदी सहायक नदी है यांगसी नदी की, और जो शंघाई शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? येलो नदी बोल दीजिए, या उसी को हुआंग हो नदी कहा जाता है, हुआंग हो। बताइए सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा शेफाली वर्मा। और एनोमलीज इन द लॉ एंड जस्टिस नाम की बुक को किसने लिखा? आर.वी. रविंद्रन ने। इसको रिलीज किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने। 48 नंबर के हैं वो चीफ जस्टिस। अब बताइए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? शंभुनाथ श्रीवास्तव। और किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में। अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही एनविजन सैटेलाइट को लॉन्च किया था शुक्र ग्रह के लिए, और लकड़ी का सैटेलाइट भी ये भेजेगा बहुत जल्द, जापान से पहले भेज देगा, और इसका नाम रखा है वीजा वुड सेट। बताइए डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंशुला राव। राही सरनोबत का संबंध किस क्षेत्र से है? ये शूटर हैं, शूटिंग से है इनका संबंध। एक्चुअली इनका नाम अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की महिलाओं की जो 25 मीटर पिस्टल कंपटीशन हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो प्रश्न ये याद रखना सिंपल आप तो, राही सरनोबत, इनका संबंध किससे है? शूटर है ये। फिर बताइए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जुलाई को, और इसकी थीम थी सेव द सेवियर। वैसे 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया, और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। बताइए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? 10वें स्थान पे। इसमें टॉप पे रहा USA। अब बताइए भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं, ये इंडियन अमेरिकन है, और ये पूरी दुनिया में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और दूसरे नंबर पे आ गए कौन? सेर्गेई कर्जेकिन, जो कि रशिया के हैं। तीसरे नंबर पे हैं डी गुकेश, वो भारतीय हैं, तमिलनाडु से हैं वो। भारत में तो सबसे युवा हैं डी गुकेश, और दुनिया में है तीसरे नंबर के डी गुकेश। अभी हमारे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो अर्जुन कल्याण है, वो भी तमिलनाडु से हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड फिडे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। अब बताइए किसने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा राजेंद्र किशोर पांडा ने। ये प्रसिद्ध ओडिया कवि है, इन्हें मिला है 2020 के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार। बताइए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? 20वें स्थान पे, टॉप पे USA है। और 30 जून 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त अभी घोषित कर दिया था? चाइना ने कर दिया था। और इससे पहले इसी साल अल सल्वाडोर को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। और मलेरिया को हमारा लक्ष्य क्या है खत्म करने का भारत में? 2030 है।
और टीबी को खत्म करने का है 2025। और 2025 से ही आप लिंक करके याद रख सकते हो, जो लद्दाख है उसने टारगेट रखा है अपने आप को जैविक प्रदेश बनाने का, और उसके लिए उसने किसके साथ समझौता किया? भारत के पहले जैविक स्टेट के साथ, ऑर्गेनिक स्टेट के साथ। कौन सा है वो? सिक्किम है। और अगर पूछा जाए कि दुनिया का पहला जैविक देश, ऑर्गेनिक देश कौन सा है, तो भूटान है। अब बताइए, ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे था? जर्मनी टॉप पे था। भारत उसमें 61 नंबर पे था। अच्छा, किस राज्य ने अभी साल्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। साल्ट मतलब हो गया सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए है ये, मतलब इसका संबंध एजुकेशन से, ऐसे याद रखो। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन बन गए? एन वेणुधर रेड्डी बन गए। बताइए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? विवेक राम चौधरी। और वैसे हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया? तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के महान प्लेयर थे, और इन्हीं के जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में हम मनाते हैं। और इससे 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। एक तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी राजीव गांधी खेल रत्न आपका न्यूज में आ गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है डायरेक्ट यही प्रश्न न पूछे आपसे कि बताइए इसका नाम बदल के क्या कर दिया, क्योंकि ये तो हर स्टूडेंट पढ़ के जाएगा। साथ में इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने होंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। एग्जामिनर आजकल ज्यादा घुमा घुमा के देता है वो, तो आप घुमा घुमा के ही पढ़ो। तो क्या पढ़ना है? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था और कब मिला था? तो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था। और कब मिला था? 1991-92 में। और विश्वनाथ आनंद से रिलेटेड भी एक पॉइंट और याद रखो, इनकी ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि पिछले साल ही आई थी, माइंड मास्टर उसका नाम है। अभी पिछले साल 2020 में 5 खिलाड़ियों को मिला था ये सम्मान। कौन कौन है वो? रोहित शर्मा क्रिकेटर है, पहलवान विनेश फोगाट है, हॉकी टीम के हमारी कैप्टन है रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु है, पैराएथलीट प्लेयर है, और टेबल टेनिस प्लेयर है मणिका बत्रा। उसके अलावा अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया, ये भी याद रखो। बाकी आपको बताइए, मेंस हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आ गई है। और हमारी हॉकी टीम के कप्तान कौन है? पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, जो कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे एमसी मैरी कॉम के साथ में। और टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगावेलु है, ये हाई जंपर है और तमिलनाडु से हैं। फिर बताइए, किस राज्य सरकार ने मक्कलाई तेडी मारुथुवम योजना को शुरू किया? तमिलनाडु ने। एक तरह की डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा जर्मनी। पहला कौन सा था? डेनमार्क था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में, और गुरुग्राम में तो आपको पहला ग्रेन एटीएम भी मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल बने थे अजय माथुर। बताइए, 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? ओलंपिक दल को। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार किसने जीते? पश्चिम बंगाल ने जीते हैं। बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया? असम सरकार ने। अभी असम के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड भी जीता था, याद होगा आपको। और असम की जो खिलाड़ी हैं हिमा दास, स्प्रिंटर हैं, धाविका हैं, जिन्हें असम पुलिस में डीएसपी बनाया गया था। डींग एक्सप्रेस इनको कहते हैं। बताइए, किस देश ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा थाईलैंड ने। लेकिन आपसे पूछा जाएगा पहला देश कौन सा था ऐसा करने वाला? तो पलाऊ था। बताइए, किस देश की मंगछेदु परियोजना को ब्रुनेल मेडल दिया गया? भूटान की है ये, और इसे सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए मिला है। ये सम्मान किसने दिया? ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने दिया। बताइए, हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? आपको पता है 6 अगस्त को मनाया जाता है। और इसमें जो बम फेंका गया था उसका नाम याद रखना, एक बार पूछा गया था एग्जाम में, लिटिल बॉय उसका नाम है, और उसमें क्या भरा हुआ था? यूरेनियम 235। बाकी 9 अगस्त को आप जानते हो नागासाकी पे बम फेंका था। कौन सा बम? फैटमैन नाम का बम, उसमें भरा हुआ था प्लूटोनियम। बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है हमारा। इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल खाडो पटेल। बताइए, पावलोव ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, ये किस देश में है? ये अलास्का में है। अभी तो यूएसए ने खरीद लिया इसको, और यूएसए ने किससे खरीदा? रशिया से।
रशिया और अलास्का के बीच में एक जल संधि है जिसको कहते हैं बेरिंग जल संधि। तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।